हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहतरीन यूनिट जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। लेकिन सेल्फ इंडक्शन में जाने के पहले शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि हमने अभी तक क्या देखा है, हमने अभी तक क्या बातें की हैं। हमने चर्चा शुरू की थी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन की, जिसमें पहला डिस्कशन हमने किया मैग्नेटिक फ्लक्स का। क्या होता है भाई साहब मैग्नेटिक फ्लक्स? हमको मालूम है कि किसी भी मैग्नेट को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, जिसमें कि इस प्रकार से आपको नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी दिख रही है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, साउथ पोल में अंदर जाती हैं एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाती हैं। ये बातें हमको पता हैं। ये देखो, ये बाहर निकल रही है, बहुत शानदार। ये अंदर जा रही है, बहुत शानदार। क्या है ये? ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपने एक टर्म डिफाइन की एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन रीजन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। और इस टर्म को आपने क्या डिफाइन किया? इस टर्म को आपने क्या डिफाइन किया? इस टर्म को डिफाइन किया आपने मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि क्या होता है? जो होता है बी डॉट ए, यानी बी ए कॉस थीटा। सर ए क्या है? बेटा ए एरिया वेक्टर है। सर एरिया वेक्टर होता है क्या? हां बेटा वेक्टर होता है। या मैं ऐसा कहूं कि हम इसको वेक्टर ट्रीटमेंट देते हैं और हम इसकी डायरेक्शन असाइन करते हैं। हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन असाइन करते हैं। कैसे असाइन करते हैं? एज नॉर्मल टू द सरफेस। कैसे असाइन करते हैं? एज नॉर्मल टू द सरफेस। अगर ये एरिया है, अगर ये एरिया है, अगर ये एरिया है तो ये एरिया वेक्टर है। अगर ये एरिया है तो ये एरिया वेक्टर है। ठीक। क्या होती है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सर थीटा किस किस के बीच का एंगल था? क्विकली एक बार बता दीजिए, जल्दी से रिकैप हो जाएगा। ठीक है बेटा, थीटा जो था वो था बी और ए के बीच का एंगल। थीटा था बी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर फ्लक्स जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर होती है? पूरी जानकारी यहीं पे लिख देते हैं बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। चलो बहुत शानदार। फिर इसके बाद हमने क्या बात की? इसके बाद हमने कुछ ऐसी बात की कि जब भी जब भी जब भी किसी सर्किट में, जब भी किसी सर्किट में, जब कभी भी किसी सर्किट में फ्लक्स चेंज होगा, जब कभी भी किसी सर्किट में, किसी लूप में फ्लक्स चेंज होगा, अर्थात मान लीजिए ये कॉइल है जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से जा रही थी। अब मैंने क्या किया? मैंने फ्लक्स चेंज किया। सर कैसे चेंज कर सकते हो फ्लक्स? बेटा या तो मैं बी को चेंज कर दूंगा, या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर दूंगा। जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उसकी वैल्यू मैं कम या ज्यादा कर दूंगा, या तो मैं एरिया चेंज करूंगा, इसके एरिया को छोटा या बड़ा कर दूंगा, और या तो मैं एंगल चेंज करूंगा, मतलब मैं इस कॉइल को रोटेट कर सकता हूं। मैं इस कॉइल को रोटेट कर सकता हूं। इन तीन तरीकों से मैं फ्लक्स चेंज कर सकता हूं। और यदि फ्लक्स चेंज होता है, यदि फ्लक्स चेंज होता है तो क्या डेवलप होता है? फ्लक्स के चेंज के कारण ईएमएफ डेवलप होता है। और फैराडेज लॉ ने हमको क्या बताया था? फैराडेज लॉ ने हमको यह बताया था कि जो ईएमएफ डेवलप होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी। वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। कौन सा लॉ है ये? ये है फैराडेज सेकेंड लॉ। हाँ या ना? ये है फैराडेज सेकेंड लॉ। ठीक है। इसके बाद सर यहां तो प्रोपोर्शनैलिटी तक बात अटक गई थी। एक्चुअल एक्सप्रेशन कहां से आता है? एक्चुअल रिजल्ट कहां से आता है? तो उस पर चर्चा की लेंस भाई साहब ने, उस पर चर्चा की लेंस ताऊ ने। लेंस लॉ दिया उन्होंने। क्या होता है लेंस लॉ? क्या कहता है लेंस लॉ? लेंस लॉ कहता है कि जो ईएमएफ डेवलप हुआ है मेरे भाई, वो बराबर है
माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी के, वो बराबर होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी के। अरे माइनस क्यों आ गया यहां पे? माइनस का क्या लेना देना है? माइनस क्या डिनोट कर रहा है? माइनस क्या डिनोट कर रहा है? माइनस डायरेक्शनैलिटी डिनोट कर रहा है। माइनस डायरेक्शनैलिटी डिनोट कर रहा है। नेगेटिव साइन क्या स्पेसिफाई कर रहा है? नेगेटिव साइन क्या स्पेसिफाई कर रहा है? नेगेटिव साइन specifies that, negative sign shows that the direction of induced EMF the direction of induced EMF, और अगर EMF है क्लोज सर्किट में तो करंट आना ही है, V इक्वल टू IR, is such that it opposes, क्या अपोज करता है? It opposes further change in फ्लक्स। मुझको एक बात बताइए कि ईएमएफ डेवलप किसके कारण हो रहा है? ईएमएफ फ्लक्स के कारण डेवलप हो रहा है या चेंज इन फ्लक्स के कारण डेवलप हो रहा है? ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स के कारण डेवलप हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण डेवलप हो रहा है ईएमएफ, और जो ईएमएफ आया है वो इतना नालायक है, इतना बदमाश है कि जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो उसी को अपोज कर रहा है। ठीक है, इतनी बात लिखो भैया, इतनी बात लिख लो। अच्छा सुनो, एक बात कहनी थी कि कुछ छोटे मोटे टॉपिक जो छूट रहे हैं उसके लिए आप पैनिक मत करो। आखिरी दिन तक तुम्हारे साथ यहां पे मैं खड़ा हुआ हूं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बाद प्लान है तुम लोगों के लाइव डिस्कशन सेशंस लेने का, मैराथन करवाने का, PYQ सेशन करने का। अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे कि बीच में अचानक से कहीं से भी आके कुछ लोग अटेंड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मुझको सब पता चल जाता है कितने लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। जो लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं सेशंस, मुझे उनके नाम तक पता है ड्यू टू कमेंट सेक्शन। तो आप लोग शांति से फॉलो करते चलिए। कुछ चीज़ें जो छूट रही हैं आप लोग मुझको सेपरेटली बता दीजिए, वो हम लोग एंड ऑफ द डिस्कशन में कंडक्ट कर लेंगे, ले लेंगे एक साथ। और मैं बता रहा हूं कि ये सिर्फ अभी शुरुआत है। इसके बाद हमको टारगेट यही है कि जल्द से जल्द हम सिलेबस एक बार खत्म करें ताकि एक बार पूरा रिवीजन कर सकें, और वो मैं चाहता हूं कि लाइव हो आप लोगों के साथ यूट्यूब पे। उसके बाद हम PYQ सेशन डिस्कस करें, और एग्जाम के एक हफ्ते पहले तक, 4 दिन पहले तक हम लोग मैराथन्स चलाएं। ये टारगेट है, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा पॉजिटिविटी बढ़ाओ, पॉजिटिविटी लेवल बढ़ाओ, क्योंकि अल्टीमेटली टीचर को मोटिवेशन स्टूडेंट से ही आता है। आप लोगों की एनर्जी देख के ही मैं बूस्ट होऊंगा, और मैं 4 चीजें ज्यादा आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है? चलो नोट करो इतनी बात। अब देखिए, बातें बढ़ाते हैं आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। मैं डायरेक्शन पे थोड़ी सी चर्चा और करना चाहूंगा। लेंस लॉ जो है, इसके लिए मैं थोड़ा सा डिस्कशन और करना चाहूंगा इस पे, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। अब जैसे देखो, मान लो कि ये कॉइल है, ठीक है? सुनो, ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, ये कॉइल की एक्सिस है, या चलो एक्सिस भी हटा देते हैं। ये एक मैग्नेट है, ओके? मैंने तुमको मैग्नेट पे बिठा दिया, मैंने तुमको मैग्नेट पे बिठा दिया। किसको बैठना है मैग्नेट पे? आप में से कोई आ जाओ। चैट में जिन लोगों के नाम मुझे सबसे ज़्यादा दिखते हैं, जैसे कि सौरभ है, निधि है, कोई भी मान लो कि इस पर बैठा हुआ है। ये निधि इस पर बैठी हुई है, ओके? निधि इस पर बैठी हुई है, बहुत बढ़िया।
अब अगर इस मैग्नेट को हम लोग आगे लेके जाते हैं तो आगे लेके जाने में क्या होगा? इस मैग्नेट को यदि मैं आगे लेके जाता हूं तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी इस लूप में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी इस लूप में, करेंगी? करेंगी ना? बिल्कुल करेंगी, हाँ जी बिल्कुल करेंगी। अब अगर आप इसको आगे लेके जाते हो तो फ्लक्स चेंज होगा, बिल्कुल होगा। मैग्नेट को मूव करने के कारण क्या हुआ? मैग्नेट को मूव करने के कारण फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेट के मूवमेंट के कारण फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा? फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ डेवलप होगा, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ डेवलप होगा। और ईएमएफ किस दिशा में डेवलप होगा? ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? ईएमएफ क्या करना चाहेगा? ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी? ईएमएफ के कारण जो करंट आया है उसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी? उसकी डायरेक्शन डिसाइड होगी क्योंकि उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसकी टेंडेंसी क्या है, व्हाट इट वांट्स टू डू? इट वांट्स टू अपोज द मैग्नेट, इट वांट्स टू अपोज द मैग्नेट। अब अगर ये आगे बढ़ता है तो फ्लक्स यहां पे चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने के कारण कथा में करंट आया, कहानी में करंट आया, ईएमएफ डेवलप हुआ ना। अब वो कैसा करंट आया है? निधि से पूछो, निधि। यस सर। वहां पे करंट की डायरेक्शन कैसी दिख रही है आपको, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? नहीं पता। अरे यहां पे बैठ के देखो सामने, नॉर्थ को रोकने के लिए सामने मैग्नेट की कौन सी पोलैरिटी डेवलप होनी चाहिए? सर नॉर्थ पोल होनी चाहिए, सबने बता दिया, बिल्कुल सही जवाब। तो मतलब इतनी बात तो पक्की है, इतनी बात तो पक्की है कि सामने ये कौन आया, मैग्नेट में हुई हलचल, नॉर्थ पोल आया। नॉर्थ ही तो नॉर्थ को रिपेल करेगा, हाँ या ना? मतलब करंट कैसा आया है आपके पास? करंट आपके पास यहां से देखने पे ऐसा दिख रहा है, ऐसा 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 ऐसा। हाथ घुमाओ ऐसा, सामने बैठ के देखो, एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है। तो निधि ने क्या आंसर दिया? निधि ने आंसर दिया कि करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बड़े, ओ बड़े, बात ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, आपने करंट की डायरेक्शन बता दी, बहुत शानदार। अब आपको ये कन्वेंशन भी मालूम है, आपको मैंने जनरल कन्वेंशन भी बता दिए थे कि मान लीजिए अगर किसी लूप में ठीक है, जैसे आपने बताया यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो रही है, अगर किसी लूप में नॉर्थ पोल डेवलप हो रही है तो उसमें करंट कैसा इंड्यूस हुआ है? उसमें करंट इंड्यूस हुआ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और आप उल्टा भी सोच सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज करंट कौन सी डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट कौन सी डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है? साउथ डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इतनी बात है, इतनी बातें ठीक है, क्लियर इतनी बात सबको, है ना? अब सुनो भाई मेरी बात ध्यान से, एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, नया डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। डायरेक्टली नाम नहीं बताऊंगा मैं कि क्या नाम है, क्या हेडिंग है, कुछ नहीं, पहले सुनो बस, क्या हो रहा है वो समझो। एक सर्किट है, सर्किट हम सब ने देखा है, बिल्कुल सर देखा है। क्या होता है सर्किट में? कई सारे एलिमेंट होते हैं सर, जैसे कि एक रेजिस्टेंस हो सकता है, एक बैटरी हो सकती है, एक की हो सकती है। ओके ठीक है बेटा, ये मैंने बना दी एक बैटरी, ये मैंने बना दिया एक की, ये की है ना, और ये बैटरी है। और यहां मैंने लगा दिया एक बल्ब, यहां मैंने लगा दिया एक बल्ब, लगा दिया बल्ब। ओके बल्ब लगा दिया हमने यहाँ पे, इधर ऐसा बल्ब लगा दिया अपन लोग ने, ठीक है, बल्ब लगा दिया, बल्ब। अब ये तो हमको मालूम है नॉर्मल सर्किट है, जैसे ही आप की को क्लोज करोगे वैसे ही करंट आएगा, कहानी में करंट आएगा, बल्ब ग्लो करेगा, मजा आ जाएगा, वाह वाह। लेकिन
लेकिन अगर मैं इस ही सर्किट में एक एलिमेंट और लगा दूं, अब ट्विस्ट आने वाला है कहानी में, अब ट्विस्ट आने वाला है। ओके, सिचुएशन में अब ट्विस्ट आएगा। देखो जरा कैसा ट्विस्ट आएगा, ऐसा ट्विस्ट आएगा, ऐसा। हमने यहां पे एक सोलेनॉइड लगा दिया, एक कॉइल का सिस्टम लगा दिया, एक इंडक्टर लगा दिया। ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है और ये की है। आप करंट भेज रहे हैं यहां पे वेरिएबल, ठीक है, समझना बात को। करंट आप वेरिएबल भेज रहे हैं। वेरिएबल कैसे कि आपने की ऑन की तो करंट जाना शुरू हुआ, उस कॉइल में करंट घूमना शुरू हुआ, धीरे धीरे उसमें बढ़ रहा है। ये करंट जो आया है एकदम से पूरा नहीं आ गया, ठीक है, अपनी पीक वैल्यू तक पहुंचने में समय लेगा। यहां पे एक तरह से मान लीजिए वेरिएबल करंट इसमें जा रहा है और लूप बाय लूप इसमें से ट्रांसफर होना शुरू होगा। तो क्या होगा, मान लो पहले एक लूप से गुजरेगा, तो उस लूप में किसी भी लूप से अगर करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, हमको मालूम है, हमको मालूम है, हमको मालूम है, हमको मालूम है। एक लूप से मैग्नेटिक, एक लूप से करंट निकला, एक लूप से करंट निकला, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में उल्टी कर देता हूं समझने के लिए। मान लो कि ऐसे आ रहा है तो मुझको बताने में आसानी होगी कि ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई, अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आई, क्या करेगी ये, क्या करेगी, अरे मैग्नेटिक फील्ड आई है तो पड़ोस वाले से भी गुजरेगी ना वो। ओहो हो, फिर पड़ोस वाले से करंट गुजरेगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो पड़ोस वाले से गुजरेगी। मतलब करंट आने के कारण कहानी में फ्लक्स चेंज होना शुरू हुआ, फ्लक्स चेंज होना शुरू हुआ। और ये क्या करेगा, ये ईएमएफ डेवलप करेगा। और ईएमएफ क्या करेगा, एक इंड्यूस करंट डेवलप करेगा, जो क्या करेगा, जो फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा। और अगर आप इसको बंद करोगे, फ्लक्स कम करोगे, तो उसको कम होने से भी रोकेगा। मतलब पहले की चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद करने पे बल्ब ऐसे चल रहा था, अब बल्ब ऐसे चलेगा। मतलब धीरे 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 ग्लो करेगा, पीक वैल्यू तक पहुंचेगा, धीरे 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 बंद होगा। यह किस वजह से संभव हो पाया है, यह इस क्रांतिकारी एलिमेंट के कारण संभव हो पाया है। यह बात किस लिए पॉसिबल हो पाई है, यह बात इसकी वजह से पॉसिबल हो पाई है। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इंडक्टर, या टेक्निकल भाषा में सेल्फ इंडक्टर, और फिनोमिना सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ठीक है, इतनी बात ठीक है। अच्छा देखो, लेक्चर में लगभग अभी 20 मिनट होने को हैं। अभी तक मैंने आपको कोई भी डेफिनेशन लिखने का नहीं कहा है, कुछ भी लिखने के लिए नहीं कहा, क्योंकि हम लोगों ने एक रिकैप किया, हमने कुछ बातें समझी, हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इस पर चर्चा और करेंगे, और उसके बाद मैं लिखवाऊंगा मैं हमेशा दो फॉर्मेट में लिखवाता हूं, एक मेरी खुद की राइटिंग, और उसके बाद एक प्रिंटेड टेक्स्ट देता हूं आपको। प्रिंटेड टेक्स्ट क्यों देता हूं मैं, प्रिंटेड टेक्स्ट क्यों देता हूं, क्योंकि कई सारी बातें ऐसी हैं जो मैं ये चाहता हूं, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि बुक्स वगैरह नहीं खरीद रहे हैं, वो प्योरली नोट्स पे डिपेंडेंट हैं, तो उनके लिए मैं ये चाहता हूं कि कोई भी बात छूटे ना, इसलिए मैं इतनी डिटेलिंग आपको दे देता हूं कि बेटा इसको एक बार पढ़ लेना, इसको एक बार पढ़ लेना। तो कुछ लोग इस बात का भी गलत सेंस निकाल रहे हैं कि सर आप इतना प्रिंटेड टेक्स्ट देते हो, यार ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम मुझको बताओ, या तो भरोसा है या तो भरोसा नहीं है। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मैं 1,00,000-2,00,000 लोगों को नहीं पढ़ाना चाहता, मैं इतने लोगों को पढ़ाना चाहता हूं, इतने लोगों, इतने
इतने भी होंगे ना, वो लोग फोड़ेंगे। पिछली बार की विजेता सीरीज उठा के देख लो, बोर्ड की क्लासेस के लिए 12-12 घंटे की मैराथन ली है, और उनके रिजल्ट्स आप लोग देखो। कमेंट सेक्शन में आके उन्होंने अपने रिजल्ट्स लिखे हैं। टारगेट दिया था मैंने सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड टर्म का, कि 100 आने चाहिए, और एक बार देखना उसमें कितने लोगों के आए 100%। तो आप लोगों का काम है पढ़ना। अब ये मत भूला करो कि आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाना नहीं है, आपको पढ़ना है, आपको समझना है। शांति से आओ, सारी बातें पढ़ो, समझो। कहीं पे दिक्कत लग रही तो बताओ। ज्ञान देने लगते हैं लोग बैठ के कि सर इतना प्रिंटेड टेक्स्ट मत दो, ये मत करो, कमेंट करके चले जाते हैं। फिर मैं इमोशनल इंसान हूं, मेरे को बुरा लग जाता है। हम्म हम्म अब सुनो। हमको ये मालूम है, आपने देखो अभी 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 बताया क्या है आपने, बात सुनना। आपने अभी डिस्कशन में क्या बताया है? आपने डिस्कशन में यह बताया है कि इस कॉइल में जैसे ही करंट पास हुआ, इस कॉइल में जैसे ही करंट पास हुआ, वैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ, और उसके कारण ईएमएफ डेवलप हुआ। बिल्कुल हुआ। मैंने जो शब्दों में बोला वही मैं लिखने जा रहा हूं। मैंने ये बोला कि जैसे ही आपने करंट पास किया, जैसे ही आपने कॉइल में, जैसे ही आपने कॉइल में, जैसे ही आपने कॉइल में करंट पास किया, वैसे ही, जैसे ही आपने कॉइल में करंट पास किया, वैसे ही क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हुई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हुई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हुई। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने क्या किया? वो पड़ोस वाली कॉइल से भी गुजरी, वो पड़ोस वाली कॉइल से भी गुजरी, तो वहां पे फ्लक्स चेंज हुआ। बिल्कुल हुआ। हमको मालूम है ना, हमको मालूम है ना कि अगर ये एक कॉइल है, अगर ये कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट आता है, इसमें करंट आता है, तो इस करंट के कारण, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसी बाहर की दिशा में। मालूम है हमको ये, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड आती है, मालूम है हमको ये बात, मालूम है ना, बिल्कुल मालूम है। करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पड़ोस की कॉइल से भी गुजरी, तो कॉइल बाय कॉइल फ्लक्स चेंज हुआ। कॉइल बाय कॉइल फ्लक्स चेंज हुआ। कॉइल बाय कॉइल, कॉइल बाय कॉइल, कॉइल बाय कॉइल फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स आया और फ्लक्स चेंज हुआ, जिसके कारण कहानी में ईएमएफ डेवलप हुआ। ईएमएफ डेवलप हुआ। यस यस यस। एक बात और सुनो, हमको ये तो मालूम है, फ्रॉम फैराडेज लॉ, फ्रॉम लेंज लॉ, हमको ये बात मालूम है। वी नो, वी नो, हमें ये मालूम है। क्या मालूम है हमको? कि जो ईएमएफ है वो है माइनस का डी फाई बाई डी टी। जो ईएमएफ है वो है माइनस का डी फाई बाई डी टी। जो ईएमएफ है वो होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी। होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। और अब मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं कि जो ईएमएफ आया है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे भी डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना करंट भेजा। आपने वेरिएबल करंट भेजा था। लोग, करंट को मैं और स्पेसिफिकली लिख रहा हूं, वेरिएबल। आपने कितना करंट चेंज किया, करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ डेवलप होगा। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ईएमएफ जो है वो करंट के चेंज पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। ईएमएफ, और रे रे रे, देखो फेराड, आई एम रियली सॉरी, यस। ईएमएफ के बारे में आपने दूसरी बात क्या बोली? आपने ये बोली कि भाई साहब ओ गुरु, ये डिपेंड कर रहा है किस पे? ये डिपेंड कर रहा है डी आई बाई डी टी पे। ये डिपेंड कर रहा है डी आई बाई डी टी पे। ये डिपेंड कर रहा है डी आई बाई डी टी पे। ये डिपेंड कर रहा है डी आई बाई डी टी पे। अब एक बात और समझिए, एक बात और समझिए, बहुत क्लियरली कह रहा हूं मैं, कि अगर आप करंट को चेंज नहीं करवाते तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती, फ्लक्स चेंज नहीं होता, ईएमएफ नहीं आता। यहीं पे नोट करके लिख दूं मैं, यहीं पे नोट करके लिख दूं, नोट
इफ करंट इज कांस्टेंट EMF इज जीरो। करंट यदि कांस्टेंट है तो EMF जीरो है। ठीक है, अब इसको मैं दो केसेस में बता रहा हूं, एक जब करंट कांस्टेंट, एक जब करंट वेरिएबल। ठीक है, इतनी कथा आपने लिखी है, इतनी कथा आपने लिखी है, पहला केस भी लिख लो। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, लिख लेना इस डेफिनेशन को, लिखने वाला पार्ट आया है। When current through the coil changes with respect to time, the magnetic flux linked with the coil also changes with respect to time. Due to this, an EMF and current is induced in the coil. According to Lenz's law, induced current opposes the change in magnetic flux. Lenz's law के अनुसार, according to Lenz's law, induced current opposes the change in magnetic flux. According to Lenz's law, induced current opposes the change in magnetic flux. ये फिनोमिना कहलाता है, ये फिनोमिना कहलाता है सेल्फ इंडक्शन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल शोज अपोजिशन इन चेंज इन फ्लक्स। सुनना, a factor by virtue of which the coil shows opposition in change in flux is called the self inductance of coil. कहां पे आएगा ये? आपने एक्सप्रेशन लिखा है E proportional to di by dt। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, दुर्घटना घटेगी, माइनस L di by dt। ठीक है, L क्या है? L क्या है? L वो फैक्टर है, L वो फैक्टर है जिसके कारण कॉइल अपोजिशन शो कर रही है। किसमें? मैग्नेटिक फ्लक्स में। क्या कहलाता है ये? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। लिखिए इस बात को। नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए इस बात को तेज रफ्तार में सभी लोग, तुरंत से भी पहले। इतना लिख लिया, काम की बात है, बोर्ड में लिखना भी पड़ेगा, इसलिए सारी बातें तुमको मैं थ्योरेटिकल दे देता हूं। ठीक है, चलिए अब केस नंबर 1 में आपने क्या कहा? एक ही पेज पे केस नंबर 1, केस नंबर 2 बता रहा हूं, प्रिंटेड टेक्स्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। यहां मैंने लिखा केस 1, यहां मैंने लिखा केस 2। ठीक, केस 1 में मैंने क्या लिख दिया? केस 1 में मैंने लिखा कि करंट अगर कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी कांस्टेंट। तो जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भी होगा कांस्टेंट। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो डेल्टा फाई जीरो, डेल्टा फाई जीरो। ठीक है, यानी EMF जीरो, कोई EMF डेवलप नहीं होगा। करंट कांस्टेंट है तो कोई EMF डेवलप नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात, इतनी बात ठीक है? ओके, दूसरा केस, दूसरा केस, दूसरा केस, यदि करंट वेरिएबल है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है चेंज करेगी, यानी फ्लक्स फ्लक्स चेंज करेगा, यानी कि EMF डेवलप होगा। और EMF के बारे में आपने लिखा है EMF इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ L डी आई बाई डी टी।
और इस एल का नाम आपने क्या दिया है? एल का नाम आपने क्या दिया है? एल क्या है? एल है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, माइनस एल टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी टी। अब देखिए, आपने लिख दिया पहले केस में। हाईलाइट करने वाली बातें क्या है? केस नंबर 1, इफ द करंट इज कांस्टेंट, करंट अगर कांस्टेंट है, करंट अगर कांस्टेंट है तो कोई ईएमएफ डेवलप नहीं हो रहा है। नो ईएमएफ इज बीइंग डेवलप्ड इन दिस केस। ठीक है, पहले केस में, पहले केस की बात कर रहा हूं, कोई ईएमएफ डेवलप नहीं हुआ। लेकिन आपने बात क्या बताई? आपने बात यह बताई कि सर जो टोटल फ्लक्स है किसी भी कॉइल में वो प्रोपोर्शनल है करंट के। टोटल फ्लक्स किसी भी कॉइल में प्रोपोर्शनल है करंट के। सुनिए जरा, डिटेल में सुनिए बात को। हमने क्या लिखा इस केस में, थोड़ी डिटेलिंग कर रहे हैं हम लोग। हमने दो बातें कही है। हमने कहा है ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी टाइम्स ऑफ फाइ। ठीक है, और आपने यह भी कहा है, आपने ऐसा कहा है क्या? सुनो, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आपने कहा है क्या कि करंट इज कांस्टेंट, देयरफॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इज जीरो। इस बात पे एग्री कर रहे हैं सब लोग कि नहीं कर रहे हैं? इस बात पे एग्री कर रहे हैं सब लोग? आप सब लोग इस बात पे एग्री कर रहे हैं? इतनी बात मान रहे हैं? थ्योरेटिकली जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया उसके बेसिस पे ये बोल सकते हैं, जो फ्लक्स वगैरह से इतनी देर तक मैंने समझाया कि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन है तो सही, एग्जिस्ट तो कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। चेंज ईएमएफ फ्लक्स के कारण डेवलप होता है या चेंज इन फ्लक्स के कारण डेवलप होता है? पहले लेक्चर से बोल रहा हूं मैं, ये चेंज इन फ्लक्स के कारण। इतनी बात पे एग्री करते हैं सब लोग? बिल्कुल करते हैं। तो अगर आप इतनी बात पे एग्री कर रहे हैं तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो ईएमएफ है वो जीरो कब होगा? जब फ्लक्स कांस्टेंट हो। जब फ्लक्स कहूं या टोटल फ्लक्स कहूं वो कांस्टेंट होना चाहिए। और फ्लक्स को क्या लिखते हैं? फ्लक्स को क्या लिखते हैं? क्या है फ्लक्स? जैसे टोटल फ्लक्स की बात करूं मैं, तो मान लो n टाइम्स ऑफ फाइव, वेयर फाइव इज द फ्लक्स थ्रू वन कॉइल, और n कॉइल्स ले ली आपने, n कॉइल्स ले ली। ठीक, मुझको अब ये रीजन बताओ कि ये फ्लक्स जो है ये आया कहां से था? ये आया कहां से था? रिवर्स गियर लगाओ, जो डिस्कशन मैंने अभी अभी लिखा था उस पे जाओ। फ्लक्स आया कहां से था? फ्लक्स आया कहां से था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई कहां से थी? करंट से आई थी। करंट वेरिएबल था तो फ्लक्स चेंज हो रहा था। करंट कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स तो होगा कहानी में। मतलब करंट आया कहां से है? सॉरी, फ्लक्स आया कहां से है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई कहां से है? ये मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से है? करंट से आई है। करंट से आई है, करंट से, करंट से आई है, करंट से, करंट से, करंट से, करंट से। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो ये फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स है ये प्रोपोर्शनल है करंट के? ये प्रोपोर्शनल है करंट के। ये किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के प्रोपोर्शनल है ये किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के प्रोपोर्शनल है। अच्छा जी, अच्छा, अच्छा, ठीक है। आपने लिखा कि जो टोटल फ्लक्स है यानी कि n टाइम्स ऑफ फाइ वो प्रोपोर्शनल है करंट के। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा l टाइम्स ऑफ i। ठीक है, ठीक है। यहां से मैंने l की डेफिनेशन भी लिख दी, यहां से मैंने l की डेफिनेशन भी लिख दी। क्या लिख दिया? टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, n फाइ बाय आई, n फाइ बाय आई। अच्छा, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख दिया मैंने, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू तेज रफ्तार में बोलते चलेंगे सभी लोग,
ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बन जाएगा ये, एन कांस्टेंट है, एन टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू एल टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी टी। बोलो यार हाँ या ना, क्यों ये बात ठीक है क्या? दोनों तरफ माइनस साइन लगा दो। क्या एक्सप्रेशन आ गया है ये, कुछ देखा हुआ लग रहा है? क्या एक्सप्रेशन आ चुका है ये, कुछ देखा देखा लग रहा है? अरे वही तो बात है, ईएमएफ आ चुका है ना, ये ईएमएफ आ चुका है और वही बात जस्टिफाई हो रही है, हेंस प्रूव हो रही है सारी बातें। आपने लिख दिया E इक्वल टू माइनस एन यानी टोटल फ्लक्स, है ना? या तो एन को भी अंदर ही रखो, अभी एन को अंदर ही रखो, बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं है। एन फाई यानी टोटल फ्लक्स जो कि कांस्टेंट है, ठीक, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन फाई, ओके, इक्वल्स टू माइनस एल टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी टी। तो वही बात जस्टिफाई हो रही है मेरे भाई कि यदि करंट कांस्टेंट तो ईएमएफ जीरो, यदि करंट कांस्टेंट तो ईएमएफ जीरो। जो बात मैंने बोली वही बात मैंने प्रूव करके दिखा भी दी। यदि करंट कांस्टेंट तो ईएमएफ जीरो, यदि करंट कांस्टेंट तो ईएमएफ जीरो। ठीक, इतनी बात ठीक बा, ओके। क्या कहा हम लोगों ने कहा कि सर n टाइम्स ऑफ फाई जो है वो प्रोपोर्शनल है i के, तो आप लिखते हैं n फाई इक्वल टू एल आई। तो यहां से आप लोग l की डेफिनेशन बता सकते हैं, यहां से आप लोग l की डेफिनेशन बता सकते हैं, n टाइम्स ऑफ फाई डिवाइडेड बाय i। अब n टाइम्स ऑफ फाई को आप क्या लिख सकते हैं, फाई को आप लोग क्या लिख सकते हैं, b डॉट ए। तो ये बन गया टोटल फ्लक्स एन बी ए डिवाइडेड बाई आई, एन बी ए डिवाइडेड बाई आई, ओके। एल क्या है, एल क्या है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ओके। यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, फ्लक्स देखो, फ्लक्स देखो, आई देखो, यूनिट बोलो इसकी क्या बनना चाहिए ये, सर ये तो होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर यानी वेबर, डिवाइडेड बाय करंट होता है एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर। बेहतरीन बेहतरीन, जिसको आप लिख सकते हैं हेनरी, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं हेनरी। डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 5 स्टार बनाए मैंने इस बात पे, 5 स्टार बनाए मैंने इस बात पे। इसको साफ साफ लिखना कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये कॉइल की प्रॉपर्टी है। जब आप कॉइल डिजाइन करते हैं, जब आप कॉइल बनाते हैं, तब उसका सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन हो चुका होता है, उसके मटेरियल पे, उसके कंस्ट्रक्शन पे, उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। आप सर्किट में कितना करंट भेज रहे हैं इस पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है, इस बात को लिख लो, इंपॉर्टेंट बात है। सर यहां तो करंट दिख रहा है, बिट ऑफ फाई बाई आई का रेशो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। करंट चेंज करोगे फाई भी चेंज होगा, करंट चेंज करोगे फाई भी चेंज होगा, रेशो सेम रहेगा, ठीक है। इतनी बात काफी है, इतना एक्सप्लेनेशन इस पूरी स्लाइड पे। डिस्कशन आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप कि इतनी डिटेलिंग आपके दिमाग में जा चुकी है। चलो बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब दूसरा केस तो बहुत ही डायरेक्ट होने वाला है, जो कई बार मैं इसी लेक्चर में, जो बात कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं वही बात मैं बताने वाला हूं। क्या बात बताने वाला हूं, मैं ये बताने वाला हूं कि आप करंट चेंज करो, करंट चेंज करो, फ्लक्स चेंज होगा, ई एम एफ उत्पन्न होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक। क्या लिखेंगे आप, वही एक्सप्रेशन जो अभी मैं बता चुका हूं आपको, थोड़ी देर पहले ही हमने डिराइव किया, फिर से उस पर हम समय नहीं ले रहे हैं। ई को आपने लिख दिया माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई कौन सा है, ये टोटल फ्लक्स है मेरे भाई, ये दिस इज द टोटल फ्लक्स एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस एल टाइम्स ऑफ
डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। ठीक है गुरु, इतनी बात ठीक है, इतनी बातें। चलो फटाफट लिखो तो इसको, समय नहीं लेना ज्यादा, लिखना है इसको पूरा। नोट्स प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए। नोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं आपकी तैयारी का। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कैसे रिवाइज करोगे, ये काफी हद तक डिपेंड करता है आपके नोट्स पे। चलो ओके, अब देखिए एक और महत्वपूर्ण डिस्कशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। एल पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, एल पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट एल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट एल। सुनिए, ये एक कॉइल है आपके पास, ओके, जिसमें करंट जा रहा है, जिसमें करंट जा रहा है ना। एक कॉइल आपके पास जिसमें करंट ऐसे घूमते फिरते जा रहा है, ओके। आपने ये कहा, आपने कहा क्या है, आपने ये कहा कि जो टोटल फ्लक्स है यानी n टाइम्स ऑफ फाई जो है वो प्रपोर्शनल है करंट के, बिल्कुल यही कहा है आपने। सर फ्लक्स कितना होता है बेटा, फ्लक्स जो है वो होता है फाई इक्वल टू बी डॉट ए, है ना, फ्लक्स होता है बी डॉट ए। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, तो आपको मालूम है कि अगर ये कॉइल है ना, ये करंट है ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी परपेंडिकुलर होगी इसके एरियाज के। मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो यहां होगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल जीरो होगा, जीरो। ये एरिया, क्योंकि एरिया भी उसी डायरेक्शन में होता है ना, ए कैप, और ये है बी, तो थीटा जीरो कॉस थीटा वन, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है इतनी बात। तो आपने इसको लिख दिया n टाइम्स ऑफ फाई, और फाई को आपने लिख दिया बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा की वैल्यू वन, एन बी ए इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ आई। अच्छी बात है, 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 अच्छी बात। अब मुझको एक बात बताइए, आप लोग देख के बस यहां पे ध्यान से देखो और एक बात बताओ कि इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, क्या हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आती है? हाँ जी सर बिल्कुल आती है। कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड? सर हमको तो सोलेनॉइड का रिजल्ट याद आ रहा है। हाँ तो वही तो याद करने का कह रहा हूं मैं। कितनी होती है बताओ 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 बताओ, कितनी होती है? सर वो होती है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ छोटू एन इंटू आई। छोटू एन क्या होता था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एन आई बाई एल। ओ हो 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 ओ हो। ये बन जाएगा कितना? एन टाइम्स ऑफ म्यू नॉट एन आई ए बाई एल इक्वल्स एल टाइम्स ऑफ आई। ठीक है, देखो इसको ध्यान से। क्या मैं इस बात को, क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं? म्यू नॉट
एन स्क्वेयर म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाय एल टाइम्स ऑफ आई इक्वल्स एल टाइम्स ऑफ आई। क्या यहां से कंपेयर करके क्या यहां से कंपेयर करके क्या यहां से कंपेयर करके मैं एल की वैल्यू बता सकता हूं? क्या यहां से कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके मैं एल की वैल्यू बता सकता हूं? क्या एल को मैं म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाई एल ऐसे लिख सकता हूं? म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाई एल, म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाई एल ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। सर हमने तो ये टर्म भी पढ़ी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। मतलब कल को मान लो कि ये जो आपका इंडक्टर कॉइल है इसमें आपने कोई मीडियम फिल कर दिया, ठीक है, ये किसी मीडियम में फिल्ड है, ये किसी मीडियम में डली हुई है, ये एयर में नहीं रखी है, किसी मीडियम में है, तो उस केस में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? उस केस में आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी। वो क्या होती है? वो होती है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, ऐसा लिख सकते हैं। तो उस केस में इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल जो है उसको आप लिखेंगे म्यू मीडियम टाइम्स ऑफ एन स्क्वेयर ए बाय एल, ठीक है। म्यू मीडियम को आप लिख देंगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर टाइम्स ऑफ एन स्क्वेयर ए बाई एल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है सेल्फ इंडक्टर का। किस पे डिपेंड कर रहा है ये? इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। पहले ही कहा था करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंडेंट है नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर पे, ये डिपेंडेंट है परमिएबिलिटी पे, ये डिपेंडेंट है एरिया पे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। यानी इन शॉर्ट ये डिपेंड कर रहा है प्योरली ज्योमेट्री ऑफ कॉइल पे, ठीक है गुरु, लिख लो ये बात। ठीक ठीक, लिख लो इतनी पूरी बातें, जो आपको अच्छा लगे, मेरी राइटिंग अच्छी लगे, प्रिंटेड अच्छा लगे, जिसमें तुम्हारे दिल को तसल्ली मिले वो लिखो। ओके, लिखते चलो, लिख लो शांति से, बातें बढ़ाते हैं आगे, एक आधी सवाल करके देखते हैं, है ना। काफ़ी बढ़िया वाले सवाल हैं इस डिस्कशन पे, काफ़ी सारी बातें करनी है आज हमको, देखते हैं कितनी चर्चा हो पाएगी आज। ओके, चलिए एक सिंपल सा सवाल आपके सामने आ रहा है, पढ़िए ज़रा सवाल को। करंट इन अ सोलेनॉइड ऑफ 240 टर्न्स, ये स्मॉल एन दिया या कैपिटल एन दिया है? ये आपको स्मॉल एन देके रखा है या कैपिटल एन देके रखा है? ये आपको देके रखा हुआ है कैपिटल एन। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 240, हैविंग अ लेंथ, कितनी लेंथ देके रखी है आपको? 12 सेंटीमीटर यानी 0.12 मीटर, एंड रेडियस 0.02 मीटर, ठीक है। चेंजेस एट अ रेट ऑफ डी आई बाई डी टी आपको देके रखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपको देके रखा हुआ है, कितना देके रखा हुआ है? यह आपको देके रखा हुआ है 0.8 एम्पियर पर सेकेंड, 0.8 एम्पियर पर सेकेंड, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ईएमएफ इंड्यूस्ड, आपको निकालना है ईएमएफ इंड्यूस्ड। करो, और यदि मुझसे पहले आंसर निकाल दो तो चैट में आंसर बता देना इसका, और +4 कर लेना खुद को।
ठीक है, तो चलो आपने लिखा EMF इक्वल टू माइनस d/dt ऑफ फाई, ये क्या है फाई, ये टोटल फ्लक्स है ना, ये टोटल फ्लक्स है, इक्वल्स टू माइनस L टाइम्स ऑफ di/dt। सर हम कौन सा हिस्सा यूज करें एक्सप्रेशन का, हम लेफ्ट पार्ट यूज करें या राइट पार्ट यूज करें, मतलब हम E इक्वल टू d/dt से करें या माइनस L टाइम्स ऑफ di/dt से करें? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। ठीक है सर, लगा लिया। क्या बोल रहा है थोड़ा सा दिमाग, ये करें या ये करें? सर L पढ़ा है हमने, L निकालना आता है, अभी तो आपने एक्सप्रेशन बताया ये, तो क्यों ना हम यही लगा दें। तो चलो लगा दो, लगा दो, यही एक्सप्रेशन लगाओ। आपने लिख दिया EMF इक्वल टू माइनस L, L को आपने क्या लिखा, अब इसमें मीडियम की बात नहीं की है, सीधे सीधे आप लिखेंगे म्यू नॉट टाइम्स ऑफ n स्क्वेयर, ए यानी एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। सारी बातें आपको दे के रखी हुई हैं। di/dt भी आपको दे के रखा हुआ है, di/dt भी आपको दे के रखा हुआ है, ठीक है। n स्क्वायर प्रोवाइडेड, एरिया पाई आर स्क्वायर प्रोवाइडेड, लेंथ प्रोवाइडेड, di/dt प्रोवाइडेड। तो ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कैलकुलेशन का, ओके। टास्क है ये आपके लिए कैलकुलेशन का। मेरा मानना है कि आपको इतना करना आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपको करना आता है। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, म्यू नॉट अपॉन 4π10⁻⁷ म्यू नॉट की वैल्यू आप रख देंगे, n स्क्वायर रख देंगे, डेटा रख के आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये आपको करना है और आंसर बताना है चैट में। चलिए ये पढ़िए, वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 5 हेनरी। कितना देके रखा हुआ है, 5 हेनरी। द वैल्यू ऑफ करंट चेंजेस फ्रॉम, डायरेक्टली मैं di/dt लिख रहा हूं, करंट चेंज कितना हो रहा है, 1 से 2, तो चेंज कितना है, चेंज 1 का है, टाइम कितना है, 5 सेकेंड। एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF, देन द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये, माइनस L टाइम्स ऑफ, हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है इसलिए प्लस माइनस की चिंता नहीं करनी है, 5 टाइम्स ऑफ di/dt, di/dt आ गया 1/5, तो आंसर आपका आ गया 1। तो दिस इज द आंसर। आसान था यार, ये तो काफ़ी आसान था, क्या बोलते हो, सिंपल था, ठीक है। कपिल देव कमेंट्री करते थे ना, आसान तो नहीं, इसे सरल जरूर कहूंगा मैं। एक और सवाल है, कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, मुश्किल तो नहीं, इसे कठिन जरूर कहूंगा मैं। कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी carries a current of 2 ampere if direction of current is reversed in 1 second। 1 सेकेंड में तुमने डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दी, मतलब इनिशियल करंट अगर 2 एम्पियर है तो एक तरह से फाइनल करंट जो होगा वो बन जाएगा -2 एम्पियर। कितना बन जाएगा, -2 एम्पियर। तो निकालना क्या है, EMF निकालना है। क्या होता है, -L टाइम्स ऑफ di/dt। करंट की वैल्यू देके रखी है, टाइम देके रख करो, कितना आ रहा है ये, इसको आपने लिख दिया -L
-2 टाइम्स ऑफ डी आई, यानी इनिशियल करंट माइनस फाइनल करंट डिवाइडेड बाय टाइम जो कि 1 सेकेंड है। तो ये कितना बना? ये बना -2, कितना बन गया ये? 2 2 2 + 2 4, -8 आ रहा है। दिस द आंसर। नोट डाउन कर लो इस बात को सभी लोग जल्दी, तेज रफ्तार में। जिसका आ चुका था मेरे बताने के पहले वो लोग +4 लिख लें, जिसका नहीं आया था वो -1 कर दें खुद को। क्विक 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 क्विक। ठीक है, चलिए। हो गया। एक सवाल और करते हैं, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लें हम लोग। हमने लिखा है -L टाइम्स ऑफ di/dt, तो इट शुड बी इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल वैल्यू इज -2। यस, डन। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा होता, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा होता तो हम लोग 8 लिखते, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में -8 अवेलेबल है तो हम -8 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़िए जरा ये। एन एवरेज इंड्यूस्ड EMF of 0.2 volt appears in a coil when the current in it changes from 5 ampere in one direction to 5 ampere in opposite direction in 0.0 to 0.2 second. फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये भी सेम लॉजिक है, ये भी सेम लॉजिक है। ईएमएफ आपको देके रखा हुआ है 0.2 वोल्ट। अब इस बार आपको बात करनी है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की, इस बार प्लस माइनस का कोई लेना देना यहां पे नहीं है। तो ये बन जाएगा -L टाइम्स ऑफ, -L टाइम्स ऑफ, मैं माइनस को भी नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहा हूं। चेंज इन करंट 5 - -5, समय कितना दिया है, कितना बन जाएगा? L बन जाएगा 0.2 इंटू 0.2 यानी 4 डिवाइडेड बाय 100, 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/10 यानी 4 इंटू 10⁻³ हेनरी। ये है सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अ कॉइल ऑफ वायर ऑफ सर्टेन रेडियस है 600 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स देके रखी है 600। सेल्फ इंडक्टेंस आपको देके रखा हुआ है 108 इंटू 10⁶ मेगा हेनरी। What will be the self inductance of a similar coil which has 500 number of turns? तो ये सिंपल सा टास्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। इसका आंसर एक्सपेक्टेड है आपसे तेज रफ्तार में, 1 मिनट से भी कम में आपका आंसर आना चाहिए। सबसे सिंपल सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। एक और सवाल पढ़ो। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 50 मिली हेनरी। करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पासिंग थ्रू द कॉइल रिड्यूसेस टू 0, यानी डायरेक्टली आपको di/dt की इंफॉर्मेशन देके रखी है इतनी। कितना होता है ये? 10 एम्पियर पर सेकेंड। कितना होता है ये? 10 एम्पियर पर सेकेंड। द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF कितना हो जाएगा ये? क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, मैं प्लस माइनस की चिंता नहीं कर रहा हूं। L टाइम्स ऑफ di/dt, यह आ जाएगा कितना? 50 इंटू 10⁻³ इंटू 10, तो कितना बन जाएगा ये? बन जाएगा 0.5। ठीक है, अगला सवाल।
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज एल, कीपिंग द लेंथ एंड एरिया सेम, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल आर इंक्रीज। अरे यार आसान सा सवाल, आपको मालूम है कि लेंथ एरिया सब सेम रखा है, तो सेल्फ इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल होता है किसके, सेल्फ इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, यानी आंसर 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर आगे की चर्चा करेंगे हम लोग अगले सेशन में। सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, डीपीपी टिल सेल्फ इंडक्टेंस, ये आपको करना है। और अगर आपके पास मॉड्यूल है तो 1 से लेकर 54 तक के क्वेश्चंस आपको करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय, थैंक यू, टेक केयर।